के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में लिए चलते हैं, जहां पर आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम है और सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पर मौजूद हैं और शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम है, जहां पर तो राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ अब से कुछ देर में अपना शपथ ग्रहण लेने वाले हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और वेंकैया नायडू को भी आप देख सकते हैं। इनकी विदाई हो चुकी है और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहुंच चुके हैं। बस एक शपथ भर की देर है, उसके बाद वेंकैया नायडू पूर्व हो जाएंगे और जगदीप धनखड़ वर्तमान उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उनका पूरा मंत्रिमंडल इस वक्त कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मौजूद है। तो जगदीप धनखड़ का शपथ ग्रहण कार्यक्रम, इसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ पूरा मोदी मंत्रिमंडल इस वक्त मौजूद है। 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ आज अपना शपथ लेने वाले हैं और तस्वीरें सीधे राष्ट्रपति भवन से हम आपको दिखा रहे हैं। अगर जगदीप धनखड़ की बात की जाए तो उन्होंने मार्गरेट अल्वा को हराया था उपराष्ट्रपति चुनाव में और आज उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में, जहां पर अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। सभी गणमान्य व्यक्ति इस वक्त उपस्थित हैं, मौजूद हैं इस हॉल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, उनका पूरा केंद्रीय कैबिनेट इस वक्त आपको दिखाई दे रहा होगा। आप वेंकैया नायडू को देख सकते हैं, बाकी गणमान्य व्यक्तियों को भी आप देख सकते हैं। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ शपथ लेंगे। इस बार सबसे अच्छी बात यही रही कि जबरदस्त तरीके से जगदीप धनखड़ को वोट मिले। तो देश के 14वें उपराष्ट्रपति की पद की शपथ लेंगे जगदीप धनखड़। कार्यक्रम अब से कुछ देर में शुरू होगा और हम आपको बता दें कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका पूरा केंद्रीय कैबिनेट और साथ ही साथ आप वेंकैया नायडू जी को भी देख सकते हैं तस्वीरों में। राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, कार्यक्रम में वो भी मौजूद हैं। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हो चुका है इस वक्त हॉल में और राष्ट्रपति के समक्ष ही उपराष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण करेंगे। तो राष्ट्रपति का आगमन हो गया है, कार्यक्रम की शुरुआत और इसी के साथ शपथ ग्रहण लेंगे। बस अब कुछ देर में ही जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ का शपथ ग्रहण होगा और इस दौरान सभी गणमान्य व्यक्ति, प्रधानमंत्री मोदी समेत उनका पूरा मोदी मंत्रिमंडल इस वक्त मौजूद है। साथ ही तस्वीरें सीधे राष्ट्रपति भवन से हम आपको दिखा रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति इस वक्त पहुंच चुकी हैं कार्यक्रम में और कुछ देर में शपथ ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। देश के 14वें उपराष्ट्रपति, अगर जगदीप धनखड़ की बात की जाए, राजस्थान से आते हैं और सबसे बड़ी बात, कई जगह के राज्यपाल रह चुके हैं। मार्गरेट अल्वा को, यानी कि विपक्ष की जो उम्मीदवार थी मार्गरेट अल्वा, उनको भारी वोटों से उन्होंने हराया था और आज अपने उपराष्ट्रपति पद की शपथ जगदीप धनखड़ लेने वाले हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पहुंच चुकी हैं कार्यक्रम में। कुछ देर में जगदीप धनखड़ इसी कार्यक्रम में शपथ ग्रहण हासिल करेंगे और इसके बाद वो 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर भारत की कमान संभालेंगे। निर्वाचन का
यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री एम वेंकैया नायडू की पदावधि का अवसान वर्ष 2022 के अगस्त मास के 10वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के 19वें दिन होने के लिए नियत है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री जगदीप धनखड़ वर्ष 2022 के अगस्त मास के 6वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के 15वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मुहर से वर्ष 2022 के अगस्त मास के इस 6वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के 15वें दिन प्रदत्त किया गया। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। राष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ ने अपने शपथ को पूरा किया है। तो उपराष्ट्रपति पद की शपथ देश के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर ले लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को शपथ ग्रहण दिलाया और इस वक्त अभिवादन स्वीकार करते हुए जगदीप धनखड़ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख सकते हैं। सबका अभिवादन करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने अब पदभार संभाला है। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने अपना कार्यभार संभाला, मार्गरेट अल्वा को हराया था और आज उन्होंने अब अपना शपथ ले लिया है, यानी अब वो उपराष्ट्रपति बन गए हैं भारत के। तो जगदीप धनखड़ की बात की जाए कि उनके अगर राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो बहुत लंबा राजनीतिक करियर जगदीप धनखड़ का रहा है। खास तौर पर कई जगह उपराज्यपाल, अभी पश्चिम बंगाल के अंतिम जो उनका पद था वो उपराज्यपाल के तौर पर था और उसके बाद एनडीए ने उपराष्ट्रपति के तौर पर उनको अपना प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने मार्गरेट अल्वा को हराते हुए उपराष्ट्रपति के पद पर वो काबिज हुए। अब वो 14वें देश के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। राजनीतिक इतिहास बहुत ज्यादा लंबा है, राजनीतिक अनुभव है और इसी अनुभव के आधार पर आज वो देश के 14वें उपराष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तो जगदीप धनखड़ शपथ ग्रहण उन्होंने ले लिया है। देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने अपना शपथ ग्रहण कर लिया है।
राष्ट्रपति भवन से सीधा कार्यक्रम, जहां पर अब इस वक्त आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यहां से निकलते हुए देख पा रहे होंगे। अगर धनखड़ की राजनीतिक करियर की शुरुआत की बात की जाए तो जनता दल से उन्होंने इसकी अपनी करियर की शुरुआत की थी। धनखड़ 1989 में झुंझुनू से सांसद बने। पहली बार सांसद चुने जाने पर उन्हें बड़ा इनाम मिला। 1989 से 1991 तक वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। हालांकि जब 1991 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में जनता दल ने जगदीप धनखड़ का टिकट काट दिया तो वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और अब आप देख सकते हैं एक एक कर आप पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हुए। तो सबको अभिवादन देते हुए जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति, और उन्होंने शपथ ले लिया है 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर। सबसे मिलते हुए, बातचीत करते हुए पूर्व राष्ट्रपति आप रामनाथ कोविंद को देख रहे हैं, जिनसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सबका को अभिवादन देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो हम जगदीप धनखड़ की बात कर रहे थे, किस तरह से उनका राजनीतिक इतिहास रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि लगातार वो काम करते रहे। एक लंबा अरसा उनका राजनीतिक अनुभव है। 2003 की बात की जाए तो उनका कांग्रेस से मोहभंग हुआ था, वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए। तब से जगदीप धनखड़ भाजपा में ही रहे। 2019 की बात की जाए तो जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बना दिया गया, यानी कि राज्यपाल के तौर पर पश्चिम बंगाल में वो रहे। और इसके बाद वहां से जब वो निकले तो उनको एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी मिली। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 में राजस्थान के झुंझुनू जिले में हुआ था। राजस्थान से आते हैं जगदीप धनखड़। अगर उनकी पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो स्नातक के बाद उन्होंने देश के सबसे बड़े सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास कर ली थी। हालांकि आईएएस बनने की बजाय उन्होंने वकालत का पेशा चुना। उन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत राजस्थान हाईकोर्ट से ही की थी। राजस्थान बार काउंसिल के वो चेयरमैन भी रहे। तो काफी उनका अपना एक्सपीरियंस है, चाहे वो राजनेता के तौर पर हो या एक एडवोकेट के तौर पर हो। हर जगह उनका एक्सपीरियंस देखने को मिला और एनडीए ने अपना उम्मीदवार उन्हें बनाया। एक लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर, और बीजेपी के साथ लास्ट अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वो रहे। लेकिन जब वहां से